जिन क्लासेज में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3.3। पिछले वीडियो में हमने आपके 3.2 चैप्टर तक का प्रश्न को हल कर चुके हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए 3.3 चैप्टर को बताने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। ये इसका 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, x + y = 4 और x - y = 4। अब तो आ गई यहाँ विधि की बात। तो इसकी अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, पहले ये जानना जरूरी है, तब ना इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले हम जाने कि समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, और मैं अभी इसी वीडियो में बारी बारी से इसी प्रश्न को या किसी दूसरे प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि, आपको लुप्तीकरण विधि, तीसरा है वर्गीकरण विधि, तीनों विधि से हल करके दिखाऊंगा, तब मैं अगला प्रश्न हल करूंगा। अब आप पहले विधि जाने कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि कितनी है। तो विधि नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है लुप्तीकरण विधि, और तीसरा है वर्गीकरण विधि। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करें। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि आप क्या करें कि या तो x का वैल्यू निकाल लें और उसको दूसरे समीकरण में x का वैल्यू पुट कर दें, या y का वैल्यू निकाल लें और समीकरण 2 में y का वैल्यू पुट कर दें। तो एक का वैल्यू निकालें और दूसरा पुट करने के बाद इस तरह हम x y का मान प्राप्त कर सकते हैं। अब जरा इसको हम सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन में माने हम कि x + y = 14 समीकरण 1 और x - y = 4 समीकरण 2। यहां आपको मानना पड़ेगा, माना कि या मान लिया, माना कि x + y = 14 और x - y = 4। इस प्रश्न को थोड़ा लॉन्ग करके बनाएंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में जो 5 नंबर की पूछी जाती है, तो थोड़ा आप लॉन्ग कर देंगे, तब जाकर के आपका परीक्षक जो है कॉपी जो देखता है वह आपको जो है 5 नंबर देगा। हम लोग भी कॉपी देखने जाते हैं, पहले तो हम लोग कॉपी देखे 100 अंक का, लेकिन अब चूंकि 50 अंक ऑब्जेक्टिव हो गया है, 50 अंक सब्जेक्टिव हो गया है, तो 50 अंक का क्वेश्चन तो कंप्यूटर द्वारा दिखाया जाता है और 50 अंक का जो कॉपी है वो परीक्षक देखता है। और हम कॉपी देखने क्रम में ऐसा पैसा पाते हैं लोग कि बड़ी दुविधा हो जाती है कि बच्चे को कैसे पास कराया जाए। 50 अंक में आपको 30% अंक लाना जरूरी है। अगर 30% 15 अंक के बराबर होता है तो किसी बच्चे को कॉपी में 15 अंक तक भी नहीं आता है। जब बोर्ड की रिजल्ट होती है तो हम लोग देखते हैं कि अधिकांश बच्चा जो है मैथ में फेल कर रहा है, उसको ग्रेस देने के बाद भी फेल करता है। तो आप जो है मैथ को डिफिकल्ट विषय के रूप में अभी ये स्वीकार कर लेंगे तो ये भविष्य में भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रश्न को हल करने नहीं आता है, तो अगर बेसिक अपना मजबूत करना चाहते हैं, तो आप जो नीचे के क्लास के मैथ के किताब को पढ़ें और पढ़ करके ज्ञान अर्जित करें, फिर आगे क्लास को पढ़ें। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो आपसे मैथ हल नहीं होगा। और फिर चूंकि ये मैट्रिक की परीक्षा जो है आपका जो है 600 अंकों की है, कि 600 अंक में जो 100 अंक की परीक्षा जो है वो अंग्रेजी की है, उसमें उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी के 5 विषयों में आपको उत्तीर्ण होना, आपको उत्तीर्णांक लाना एकदम आवश्यक है। अगर इसमें से फेल करते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। लेकिन अगर भविष्य में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी के विषय में भी अच्छे अंक लाने होंगे, क्योंकि अंग्रेजी से मुक्ति नहीं मिलने जा रही है। क्योंकि आगे क्लासेज जो जितने होंगे, चाहे आप इंजीनियरिंग क्लास में जाए, चाहे मेडिकल लाइन में जाए, आपको जो है
इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर मैट्रिक पास करने के बाद आपका गार्जियन आपको कोटा या पटना या दिल्ली भेजता है तो आपको वहां इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई जाती है, जो कि आपको परेशानी होगी अगर आप घर पे ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो अपने भविष्य को, अपने कैरियर को देखते हुए आप जो पढ़ाई अपने ढंग से करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करें। चलिए हम प्रश्न पर आते हैं। तो माना कि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। इक्वेशन सेकंड हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब प्रश्न के समीकरण 1 से क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, x बराबर 14 माइनस वाई, यानी कि x का वैल्यू क्या निकाला गया कि 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x बराबर 14 माइनस वाई रखने पर हम क्या पाएंगे, यहाँ क्या समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है और हम x का वैल्यू क्या रखें 14 माइनस वाई बराबर 4, यानी माइनस 2y बराबर 4 माइनस 14, माइनस 2y बराबर माइनस 10, 14 में 4 गया माइनस 10। अब एक बात और सीखिए, यहाँ दो अचर राशियां हैं, एक राशि प्लस में है दूसरी माइनस में है, तो यहाँ कौन सा रूल फॉलो होगा, अलजेब्रा का जोड़ का नियम फॉलो होगा। तो नियम क्या कहता है कि वो दो राशियां धनात्मक हैं, अगर दोनों राशियां अगर धनात्मक है उसमें ऐड का चिन्ह है तो ऐड करो और ऐड का चिन्ह डालो। दूसरा, अगर एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक तो कहता है कि अधिक वाले में से कम वाले को घटा दो, आज जो अधिक है उसका चिन्ह डालो, यानी कि यहां चिन्ह किसका होगा, अधिक वाले का। जस्ट लाइक 14 और 4 है, 4 धनात्मक है 14 ऋणात्मक है, 14 में से 4 घटा क्या आया माइनस 10, चूंकि 14 ज्यादा इसका चिन्ह माइनस है इसलिए घटा करके माइनस 10 किया गया। दूसरा, अगर बोथ राशियां ऋणात्मक हैं आज दोनों को जोड़ने की बात की जाती है तो दोनों को जोड़ करके माइनस का साइन दिया जाएगा। ऋणात्मक का मतलब हो गया कि कर्ज लिया गया, सपोज दैट हमने किसी से 100 रुपए लिया, अब तीनों दूसरे आदमी से भी 100 रुपए लिए, तो मेरे पॉकेट में 200 रुपए तो आए तो जरूर गए, लेकिन दोनों ऋणात्मक हैं। जब धनात्मक तभी होगा जब हम उन दोनों लोगों को 100 रुपया वापस करेंगे। उसी तरह दो ऋणात्मक राशियां जब जुड़ रही हैं तो दोनों को जोड़िए और साइन दीजिए माइनस का। यहां से आइए, अब माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 10/2 5, y बराबर 5, ये y कैंसर हुआ। अब x कैंसर के लिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 14, यानी कि x प्लस 5 बराबर 14, x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9, यानी इसलिए x बराबर 9 और y बराबर 5 आंसर प्राप्त हुआ। इसको सर्टिफाइड कैसे करेंगे, इसको सर्टिफाइड करने के लिए आप दोनों का वैल्यू इसके एलएचएस में रख डालिए, 9 प्लस 5 14, राइट साइड में 14 14 एलएचएस बराबर आरएचएस, इक्वेशन सर्टिफाइड, यानी कि x बराबर 9 y बराबर 5। अब पुनः इसी प्रश्न को अवलुप्तीकरण विधि द्वारा देखें, यह प्रश्न आपका है। अब इसको सेकंड मेथड लुप्तीकरण विधि से कहते हैं। फर्स्ट बता चुके आपको हम, प्रतिस्थापन माने एक में दूसरे को प्रतिस्थापित कर दीजिए, उसका मान निकाल लीजिए, फिर मान निकाल कर दूसरे में रख दीजिए, उसका मान निकल जाएगा। इसमें दो चर है x और y, और तो जानते हैं आप भी जानते हैं कि इसको रैखिक क्यों कहते हैं, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है आपको कि चूंकि x का घात 1 y का घात 1 इसलिए ये रैखिक है। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में अगर x स्क्वायर हो जाएगा और उसका अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0,
तो ये द्विघातीय समीकरण हो गया। जो जिसका अगला चैप्टर है हम उसमें आगे बताएंगे, लेकिन आपको एक एग्जाम्पल दे दिए हम। आप देखिए इसका सोल्यूशन देखिए, x प्लस वाई बराबर 14 समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। अब आप इसमें किसी एक को कटाना होगा, मान लो विलुप्त कर देना होगा। जो दिमाग लगाइए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको इसमें से किसी एक को गायब करना पड़ेगा, तब जाकर के दूसरे का मान निकलेगा। यानी कि अगर चाहे तो x को गायब कर सकते हैं, चाहे तो y को गायब कर सकते हैं। तो y गायब कीजिए तो x का वैल्यू निकलेगा, x गायब कीजिए तो y निकलेगा। तो इसमें आसान हमें दिख रहा है कि एक पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में है, और दोनों संख्या में बराबर है। यहाँ प्लस y है, यहाँ माइनस y है, और दोनों को जोड़ेंगे ना तो दोनों समाप्त हो जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये कट गया, x क्या हो गया, 2x बराबर 14 4 18, x बराबर 18/2 बराबर 9। इसका मान किसी क्वेश्चन डाल दीजिए। समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर तब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 14, 9 प्लस वाई बराबर 14, वाई बराबर 14 माइनस 9, वाई बराबर 5। अब देखिए आप, हमने तो वाई का मान, x का मान रखा 9, तो 9 अब लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में जाएगा तो चला तो जाएगा, लेकिन अपने चिन्ह को उल्टा करेगा वो। अगर इधर वो प्लस में है तो राइट साइड में जाकर के वही माइनस में हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में माइनस में है तो राइट साइड जाकर प्लस में हो जाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड में इनटू में है तो राइट साइड में जाकर डिवाइड में हो जाएगा। अगर से ये यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाकर के इनटू में हो जाएगा। चूंकि प्लस की उल्टा क्रिया माइनस, माइनस की उल्टा क्रिया प्लस, इनटू का उल्टा क्रिया डिवाइड, और डिवाइड का उल्टा क्रिया मल्टीप्लाई होता है। आपने देखा कि हमने रैखिक समीकरण हल करने की 2 विधियां बता चुके हैं। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा लुप्तीकरण, तीसरा विधि जो है वह है बीजगुणन विधि। कौन सी विधि है, बीजगुणन विधि। ये जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड। ये रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से हम जो है बीजगुणन विधि का सूत्र प्राप्त करेंगे और उस सूत्र में a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान पुट कर देंगे, जिससे पश्चात आपका x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब इसके लिए समीकरण 1 में x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और कांस्टेंट टर्म c1। समीकरण 2 के लिए x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और कांस्टेंट टर्म c2। अब इसका फॉर्मूला है कि x बटा, अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको साइलेंट कर देंगे। साइलेंट करने के बाद से, यानी कि x जब साइलेंट हो जाएगा तो इसे समझे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या बचा, तो हमें 2 चीज बचा, b1y प्लस c1 और b2y प्लस c2। तो x बटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे ऐसे, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या, b1 c2
B1 इंटू C2 माइनस, अब नीचे से ऊपर B2 इंटू C1। अब y के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होगा, अब उसमें क्या होगा, y साइलेंट हो जाएगा। अब एक बार ऊपर से लिया गया है और नीचे से लिया जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2। अब पहली बार में x के लिए हमने क्या लिया, ऊपर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया, y के लिए क्या लिया, नीचे से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिया। अब C1 के लिए यानी कांस्टेंट टर्म के लिए गायब, अब ऊपर से पुनः नीचे। मैंने पहले स्टेप में नीचे से ऊपर से नीचे, दूसरे स्टेप में नीचे से ऊपर, और थर्ड स्टेप में फिर ऊपर से नीचे। इस तरह हम क्रिया करेंगे। थर्ड स्टेप ये गायब, थर्ड स्टेप में कांस्टेंट टर्म 1 A1 B2 माइनस A2 B1। अब x का वैल्यू निकालने के लिए यह कांस्टेंट टर्म, दो राशियां, यह भी इसके बराबर है और यह भी इसके बराबर है, दोनों को अलग अलग बराबर लेंगे। x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, और यहाँ से x का वैल्यू ये प्राप्त हुआ, फॉर्मूला एक प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, x बराबर B1 C2 माइनस B2 C1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, यानी यहाँ का ये डिवाइड चला जाएगा यहाँ और x बच जाएगा यहाँ, ये x का वैल्यू देगा। फिर y के लिए प्राप्त क्या हो जाएगा, A2 C1 माइनस A1 C2 बटा A1 B2 माइनस A2 B1, ये y के लिए। अब आपका ये समीकरण है, समीकरण यह है, क्वेश्चन 1 का 1 है, इसको हमको वर्ग गुणन विधि द्वारा बनाना है। तो इसमें प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 14 या x प्लस वाई माइनस 14, प्लस 14 इधर आ जाएगा, माइनस 14 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा x माइनस वाई बराबर 4 यानी x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ देख रहे हैं आपकी A1 का मान 1 और A2 का मान 1, B1 का मान 1 और B2 का मान -1, C1 का मान -14 और C2 का मान -4। ये यहां से प्राप्त हो गए। क्या है, ये सारे कोफिशिएंट हैं, x y और कांस्टेंट टर्म है। ये फर्स्ट समीकरण के लिए है, x का कोफिशिएंट 1 है, y कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -14 है। दूसरे इक्वेशन के लिए A2 का मान 1 है, B2 का मान -1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, -4 है। आप क्या करेंगे, x के लिए इस फॉर्मूला को यहाँ लाएंगे और ला करके इसका मान रखेंगे, यानी कि आपका B1 का मान कितना है, 1 इंटू C2 का मान कितना है, -4, 1 इंटू -4, फिर माइनस साइन, B2 का मान कितना है, -1 और C1 का मान कितना है, -14। अब -1 में -4 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या कहता है, अलजेब्रा के नियम जो है क्या कहता है, मल्टीप्लाई करने के लिए माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस बराबर क्या होता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस, इसका क्या होता है, प्लस, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इसका टू माइनस, या प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इसका टू माइनस। इस फॉर्मूला को भी आपको याद रखना होगा। तब ये चीज जो है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल्स में बता देंगे, लेकिन यह अलजेब्रा का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है। ये दो माइनस साइन का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस हो जाता है, दो पॉजिटिव साइन का मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, दूसरा एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ते हुए ये फॉर्मूला से एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, इसका मल्टीप्लाई निगेटिव, और ये दोनों निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव और फिर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस, और फिर 1 इंटू -1 इक्वल टू -1,
1 इंटू 1 इक्वल टू 1, यानी कि अब क्या हो गया भाई, -4 -14, दो निगेटिव टर्म दोनों का ऐड हो जाएगा, -18, नीचे दो निगेटिव टर्म -1 -1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 9 18, यानी कि हमें x का क्या मान प्राप्त हुआ, x का मान यहाँ प्राप्त हुआ x इक्वल टू 9, यानी x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया 9। अब देखिए दूसरा इक्वेशन यहाँ इससे उठा लेंगे, a2c1 माइनस a1c2 a1b2 माइनस a2b1, तो देखिए a1b2 a2b1 तो सेम है, उसी बात को यहाँ लिख देंगे। अब ऊपर वाला देखें, a2 का वैल्यू 1 और c1 का वैल्यू -14, फिर माइनस a1 का वैल्यू यहाँ देखेंगे 1 और आपका जो है c2 का वैल्यू कितना है -4, और फिर इसको तो यहाँ से उतार देना है, तब -1 इंटू -14 अब 1 इंटू -4 -4 माइनस माइनस +4 बटा -1 -1 यानी -2। अब 14 में से 4 घट जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव साइन माइनस का, बटा -2, तो 14 में 4 घटा 10 और बटा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 पचे 10, यानी कि y का मान क्या प्राप्त हो गया 5। यानी इस समीकरण इसके हल से क्या मिला, x इक्वल टू हमको 9 मिला और y इक्वल टू हमको मिला 5। इस आपने 3.3 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 के एक क्वेश्चन से आपने 3 तरह का इस समीकरण तीनों हल आपने देखा। आपको हम बता चुके हैं प्रतिस्थापन, आपको हम बता चुके हैं लुप्तीकरण, आपको हमने बता दिया वर्गीकरण विधि। अब आज का वीडियो यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।